बात करते हैं मॉनसून की, जिसका इंतजार अब पूरे भारत को बेसब्री से है। ताज़ा खबर यह है कि एक हफ्ते की देरी से ही सही मॉनसून अब केरल के तट को पार कर चुका है और बारिश की आज की ये तस्वीरें जो हैं कम से कम थोड़ी राहत देने वाली हैं। केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में मॉनसून की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। अगले 48 घंटे में ये पूरे केरल को कवर कर लेगा। इसके साथ ही साथ ये भी संभावना है कि अगले 48 घंटे में मॉनसून तमिलनाडु के कुछ इलाकों में और कर्नाटका तक पहुंच जाएगा। उधर अगले 1-2 दिन में पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पे भी मॉनसून से पहले जो भारी बारिश है उसका पूर्वानुमान भी लगाया गया है। मौसम विभाग के जो बुलेटिन में ऐसी जो बादल हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो काला मैप है उसको अक्सर आप देखते होंगे। इसमें हिंद महासागर, अरब और बंगाल की खाड़ी जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहे बादल, मॉनसून के जो बादल हैं वो अपने साथ समुद्र से जो पानी है उसको लेकर आते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर बारिश के तौर पर इसको बरसाया जाता है। भारत के मैदानी इलाकों में तपती गर्मी में जो निम्न दबाव बनता है वो मॉनसून के इन बादलों को उत्तर की ओर खींचता है। ऐसे में इन दिनों अरब सागर में जो बना गंभीर चक्रवाती तूफान है वो मॉनसून पर असर डाल सकता है। कई जानकारों का मानना है कि ये चक्रवात मॉनसून को काफी जो नमी है उसको खींच रहा है और इससे मॉनसून पर असर पड़ सकता है। खैर, समुद्र में उठे ये जो बादल हैं इस तरह उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये इस मैप में जरा आपको दिखाते हैं कि आज मॉनसून कहां तक पहुंचा है। लाल रंग से जो लाइन है वो आप देख रहे होंगे वो मॉनसून में सामान्य दिनों को दिखा रही है। अगर मॉनसून सामान्य हो तो जहां पर आपको लाल लाइन दिखाई पड़ रही है वहां तक मॉनसून को पहुंच जाना चाहिए उस तारीख तक। लेकिन नीली लाइन जो है वो आपको दिखा रही है कि मॉनसून अभी वास्तव में कहां पर है। मॉनसून एक हफ्ते पीछे चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में कमजोर या धीरे मॉनसून की शुरुआत होती है और बाद में रफ्तार पकड़ लेता है और इसके कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके बाद सामान्य मॉनसून देश के अंदर जो सूरत है वो दिखाई पड़ती है। उम्मीद यह भी है कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मॉनसून इस बार सामान्य रहेगा। किसान अब इस हिसाब में से अपनी जो खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। देश में हर साल होने वाली बारिश का 70% मॉनसून के दौरान ही बारिश होती है। हमारी खेती बाड़ी तो बहुत हद तक इस मॉनसून पर आश्रित है ही। देश के 60% इलाकों में खेती मॉनसून के जो बारिश है उस पर निर्भर करती है और देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर खेती पर आश्रित है, निर्भर है। मॉनसून सही रहे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और मॉनसून अगर कमजोर पड़ता है तो इसका उल्टा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसलिए हमारे किसानों से लेकर सरकारें जो टकटकी लगाकर मॉनसून और बादलों की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। वैसे इस बात की चिंता भी जताई जा रही है कि अगर जो अल नीनो का जो इफेक्ट होता है मॉनसून पर उसका असर पड़ेगा या नहीं। अल नीनो उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भूमध्य रेखा के आसपास मध्य और मध्य पूर्व प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह है वो गर्म होती है। इससे भारत की ओर आने वाली मॉनसूनी हवाएं कमजोर पड़ती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि देश के कई इलाकों में मॉनसून की बारिश कम होती है और इससे कई इलाकों में सूखे पड़ने जैसे हालात बन जाते हैं। इस बार भी अल नीनो सक्रिय है, लेकिन उसके असर को लेकर सरकार के जो अभी के स्तर पर कम से कम अनिश्चितता बनी हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस तिमाही के रेपो रेट को बरकरार रखने का ऐलान करते हुए इस अल नीनो पर जो चिंता है वो भी जताई है। Close and continued vigil on the evolving inflation outlook is absolutely necessary, especially as the monsoon outlook and the impact of El Nino remain uncertain. आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि एल नीनो का कितना असर होगा मॉनसून पर, इसको लेकर एक अनसर्टेनिटी है।
एल नीनो को लेकर आपका क्या फोरकास्ट है, कितना असर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून पर? देखिए, ये तो हम बार बार बोल चुके हैं पहले, एल नीनो प्रभावित करता है मगर 60% केसेस में। और इस बार जो हमारा पूर्वानुमान है वो है कि रेनफॉल 96% ±4% हो सकता है फॉर द कंट्री एज ए होल। तो अभी मतलब कुछ नहीं कह सकते कि कितना असर होगा। देखिए, जो असर होगा कि नहीं होगा वो प्रतिफलित होगा हमारा फोरकास्ट में। हम फोरकास्ट दिए हैं लास्ट वीक ऑफ मई में, फिर फोरकास्ट देंगे लास्ट वीक ऑफ जून में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई।